प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 जुलाई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय 9 पद। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। प्रियो, ये विचार कि हमें परमेश्वर के सामने सच्चा और सीधा होना चाहिए, नीति वचन की पूरी पुस्तक में इसी बात पे जोर दिया गया है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी शब्द आमतौर पे सत्य से जुड़ा होता है। यह पूर्ण विश्वसनीय और विशेषता होती है कि हम बिना झूठ बोले किसी कार्य को अच्छे से करें। ईमानदारी दर्शाता है कि हम हर एक कार्य के बाद अच्छा फल लेके आएंगे, हम दूसरे को धोखा नहीं देंगे, हम बुद्धिमानी से कार्य करेंगे। प्रभु हर एक ईमानदार मनुष्यों से प्रेम करता है। यहाँ तक कि जब नूह के समय में कोई इस धरती पे धर्मी नहीं था, ईमानदार नहीं था, परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति को पाया जिसका नाम नूह था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8 पद। और बाकी जितने भी लोग थे उनके हृदय में जो भी उठता था वो अधर्म उठता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह को बचाने के लिए, उसके द्वारा उसके परिवार को बचाने के लिए एक जहाज की रचना की। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय पहला पद कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने चलो और निर्दोष बने रहो। इस कथन का रूप यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने चलें और ईमानदारी से जीवन जिएं, उसकी शिक्षाओं का पालन करें और अपने हर एक जीवन के पहलू में, चाहे वह पारिवारिक पहलू हो, चाहे वह वैवाहिक पहलू हो, चाहे किसी भी कार्यरत पहलू हो, हर एक कार्यों में ईमानदारी से रहें। आपको मालूम, बहुत से मनोचिकित्सक आज भी आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वे अपनी समस्याओं का खुद समाधान नहीं कर पाते। बहुत से अर्थशास्त्री अपने जीवन में गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो जो बातें बताते हैं वे अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते। ठीक वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। प्रियो, हमें चाहिए कि हम जो बातें बाइबल में पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में लागू करें और ऐसा करने से हमारा जीवन एक ईमानदार और एक खरे मनुष्य के समान परमेश्वर की बातों पे लगा रहेगा और तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कहलाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी बने रहें, हम निर्दोष बने रहें, हम ईमानदार बने रहें और परमेश्वर हमें इन सब बातों के लिए अपनी आशीष और अपनी बरकत हमारे जीवनों में देने पाए। इसलिए जरूरी है कि आइए हम परमेश्वर के वचनों को माने और उसके कार्यों में निर्दोषता से आगे बढ़ते जाए, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18 अध्याय 13 पद। तो अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 43, 44, 45। शाम के समय प्रेरितों के काम 27 अध्याय 27 पद से लेके 44 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।